मनीष कश्यप में गलतियां भी थी। ये कह देना मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, पत्रकार का ये बिल्कुल काम नहीं होता है। बहुत ओछापन था, ऐसा नहीं कर। आप अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप की इलाज के लिए, अपने टूटा मकान बनवाने के लिए, अपनी बहन की शादी करने के लिए, अपने भाई को पढ़ाने के लिए, अपने बड़े पापा का इलाज कराने के लिए, अपने खेती संभालने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए वो मजदूरी करते हैं, दर भटक मेहनत करते हैं, वो दर दर भटकते हैं। कश्मीर से 370 और 35 से हट सकती है तो कौन ऐसा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ का कि जम्मू कश्मीर की रावी, ताप्ती, झेलम नदियों में जाके खड़े होके कब वो दिन आएगा जब वहां छठ पर्व मनाया जाएगा। झेलम नदी में छठ पर्व बनाने की हिम्मत, श्रीनगर, लद्दाख, लेह के नदियों में छठ पर्व मनाने की कामना और इच्छा करने वाला मुख्यमंत्री कोई है पूर्वांचल का? ये तो भारत शतक में आपका स्वागत है। जी। अभी जो बीते दिनों में देखे होंगे कि मनीष कश्यप एक पत्रकार थे, यूट्यूबर बोला जाता है, और उनके ऊपर धारा का धारा लगता चला गया और कई केस में उनके पास एफआईआर दर्ज हुआ और उनके ऊपर एनएसए भी लग गया। तो इनको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मनीष कश्यप को पूरा झूठा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, साजिश रची गई। मनीष कश्यप ने जो काम किया ही नहीं उसकी उसे सजा दी जा रही है। उससे डील ऐसे किया जा रहा है, यूट्यूबर को कह के छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार मैं नहीं मानता। हाँ, अगर कोई पत्रकार एक्सटोरेशन कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, धन की उगाही कर रहा है, झूठी खबरें दिखा रहा है, राजनीतिक उठापटक करने में भाग ले रहा है, आप करिए, उसके पास कार्रवाई करिए। लेकिन मनीष कश्यप ने केवल पूर्वांचल की बात की, प्रवासी मजदूरों की बात की, हिंदी भाषी लोगों की बात की, हर दलित मजदूर, शोषित पीड़ित लोगों की बात की। इसमें उसका ये गुनाह नहीं है, ये सबको पता है। पूरे देश में आप देखते हैं कि पूर्वांचल के लोग हों, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों को, कई राज्य ऐसे हैं जहां उनके साथ अपमान का दंश उन्हें झेलना पड़ता है। उनके साथ गलत व्यवहार, गलत भाषा और गलत चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। मानुष पूरी दुनिया के हर शहर, हर क्षेत्र में स्थापित है, हर पन्ने पर है और सत्यता, ईमानदारी, लगन और कर्मठता के साथ विद्यमान है। ये नहीं है। पूरे आप देखिए, महाराष्ट्र में आज भी क्या पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होता? लेकिन अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप की इलाज के लिए, अपने टूटा मकान बनवाने के लिए, अपनी बहन की शादी करने के लिए, अपने भाई को पढ़ाने के लिए, अपने बड़े पापा का इलाज कराने के लिए, अपने खेती संभालने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए। और इसी बात को मनीष कश्यप ने उठा दिया। मनीष कश्यप समसामयिक विषयों को उठाता था, प्रदेश की बातों को उठाता था। अगर मनीष कश्यप के प्रयासों से किसी छात्र का दाखिला हो जाता, किसी गरीब विधवा की पेंशन मिलने लगती, अगर किसी माँ के बच्चे को सरकारी अस्पताल में दाखिला मिलके एडमिशन होके उसका इलाज होने लगता, अगर किसी पीड़ित की आवाज़ उसके चैनल के द्वारा वहाँ के एसपी साहब तक पहुँच जाती और उसके केस में एफआईआर दर्ज हो जाती, उसे इज्जत मिल जाती, उसे न्याय मिल जाता, उसे मान सम्मान मिल जाता, अगर मनीष कश्यप के प्रयासों से इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, किसी जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के लोगों को अगर थोड़ा भी न्याय मिल जाता तो बुराई क्या? सर, एक बात बहुत सुने होंगे आप, उनको बोला जाता था, वो पब्लिक भी कुछ कमेंट करती है कि ये किसी पार्टी के एजेंट की तरह काम करता है। जैसे पूर्व में काम करता था वैसे बदल गया, बिल्कुल अपना जो उसका जो रास्ता था उससे डाइवर्ट हो गया और चड्ढी गैंग है इस तरीका से। नहीं, पत्रकारिता में अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो पत्रकार को अपना भी एनालिसिस करना चाहिए। पत्रकार निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकार होना चाहिए, संवैधानिक
कानूनी तरीके के अंतर्गत काम करना चाहिए पत्रकार को। पत्रकार ठीक उसी तरह से होता है लोकतंत्र में जैसे कुकर में सेफ्टी बल्ब होता है। अगर कुकर में सेफ्टी बल्ब ना हो तो कुकर फट सकता है और अपने परिवार की ही माताओं बहनों और परिवार को ख़त्म कर सकता है। वो कुकर बम बन सकता है अगर उसमें सेफ्टी बल्ब नहीं हो। सेफ्टी पत्रकार का काम क्या है सर? सरकार को चैलेंज करना, गिरा दूंगा, या जनता के सामने उसकी मुद्दे को रखना? केवल जनता के विषय को, जनता की आवाज़ को, सच्ची घटना को, सच बात को, सच को दिखाना, सच को पहचाना, सच को जनता तक पहुंचाना, सच्चाई को लाना, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान अनुरूप काम करना, कानूनी तरीके से काम करना, परिधि में अपनी का न्याय बात करना, ये पत्रकार का काम ये नहीं सरकारें गिरा देंगे, सरकारें बदल देंगे। ये उचित भाषा नहीं है। यहीं पे गलती हुई। यहाँ पर गलती हुआ, लेकिन गलती की सज़ा ककड़ी के चोर को कटारी से मत डालो काटो। वो सरेंडर हुआ था, उसमें अपने आप आत्मसमर्पण किया था। वो कहीं भागा नहीं, वो कहीं छुपा नहीं, उसने कहीं भेष नहीं बदला, कहीं दाढ़ी नहीं बनाई, कहीं दाढ़ी नहीं मुड़वाई, कहीं बाल नहीं बढ़ाए, कहीं काट पीट नहीं की, कहीं कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया है। आपका कहना है कि जस्टिस जब हो तो दोनों, अच्छाई और बुराई दोनों को मापना चाहिए। जस्टिस हो तो जस्टिस, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। न्याय सबको मिलना भी चाहिए, न्याय सबके साथ होना भी चाहिए, न्याय सबको होते हुए दिखना भी चाहिए। ये भी सोचने की एक बात। मुद्दा और है सर, वकीलों के लिए भी। जो वकील पहले बोलते थे कि हम आपके साथ हैं, अगर कुछ भी होता है तो हम फ्री में केस लड़ेंगे, लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि हमारे घर में पैसा तक नहीं है, सारे गहना बिक चुका है, बंधकी रख लग चुका है, लेकिन जो वकील सब थे वो बैठ चुके हैं, फ्री में कहाँ लड़ रहे हैं सर? ये सब तो मुझे नहीं पता किसने कहा फ्री में लड़ने की बात, किसने कहा क्या कहने की बात, क्या कहा क्या नहीं क्या लोगों ने। लेकिन अगर उन्हें आर्थिक समस्या है, लेकिन सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है, उसे बिना बिजली के बिल नहीं भरे जा सकते, गाड़ी में डीजल नहीं पड़ सकता, पूरा सिस्टम नहीं चल सकता। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। बिना पैसों में भी, सम्मान के साथ भी, आदर के साथ भी अगर न्याय मांगा जाए, न्याय की बात की जाए तो न्याय मिलता है। मेरी माता जी कहती थी कि मंदिर में आप जाएं, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाएं ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पूजा के 12 फूल चढ़ाते हैं, मतलब भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहविहीन को द्रव्य गृहदान और विद्या रहित को विद्या दो, शोकाकुल को धीरज का दान। इस तरह से 12 हैं ये। सर मजदूरों की आवाज़ उठाते थे, मजदूरों की बात करते थे, फिर कहाँ उसमें ये कमियां दिखा? वो जो बोलते हैं कि जो नेगेटिव न्यूज़ चला या जो न्यूज़ नहीं था वो था। बात ये है उसकी कमी भी गिना रहा हूँ। मनीष कश्यप में गलतियाँ भी थी। ये कह देना मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, पत्रकार का ये बिल्कुल काम नहीं होता है। बहुत ओछापन था। ऐसा नहीं कर, आप ये कहिए मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा एक दिन मुख्यमंत्री बिहार का, आपको कोई रोक नहीं लेगा, बन सकते हैं आप। अवसर है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। जितने आपके सिर होंगे, आपके विधायक होंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये कहना गलत था। लेकिन ककड़ी के चोर को कटारी से काटा जाना भी गलत है। अगर कहना गलत था तो इतना भी गलत नहीं कह दिया कि इसके द्वारा उस पर NSA लगा दिया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया है। बात आपने जो कही, खबर दिखाई गलत। वो खबर 2 राज्यों के बीच में अशांति फैला रही थी। वो खबर केवल मनीष कश्यप ने नहीं दिखाई, मैं आपको उसकी फाइल दिखाऊं, उसमें साफ साफ वो खबर हिंदुस्तान अखबार ने छापी, सब ने छापी और अखबारों ने भी छापी, बहुत अखबारों ने छापी। और उस अखबार में लिखा था सीधे तमिलनाडु में बर्बरता, हिंदी भाषी मजदूरों के साथ बर्बरता हुई, क्रूअल्टी हुई। और इस खबर को सबने दिखाया और इस खबर पर संज्ञान लेते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया कि हमने अपने DGP को आदेश किया है कि इस बारे में पता लगाएं और ये कार्य करें। और मनीष कश्यप ने भी अपने ट्विटर पर यही लिखा कि तेजस्वी यादव जी चश्मा उतार के देख लीजिए, क्या वास्तव में बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, अनजस्टिस हुई, मारपीट हुई,
मारकाट हुई, उनके साथ गलत हुआ, अगर हुआ है तो उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो उस पर जांच का विषय है। जब सबने कहा तो उसने भी कह दिया, उसने अनोखा क्या कह दिया, अलग से क्या कह दिया, अलग नहीं, से ऐसा तो नहीं हुआ कि सर बाकी लोग पत्रकार थे और इनको यूट्यूबर बोला जा रहा है, तो सिर्फ यूट्यूबर के लिए ही ये कानून हो या पत्रकार के लिए ऐसा कानून ना हो? देखिए ऐसा नहीं, पत्रकार छोटा हो बड़ा हो, पत्रकार पत्रकार होता है। बचपन में महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन जो बने, राष्ट्रपिता बने, देश की आज़ादी की लड़ाई के जनक बने, पितामह बने, भीष्म पितामह बने, उन्होंने बचपन में बायोस्कोप चलते थे, दूरदर्शन, टीवी, समाचार और व्हाट्सएप पर ये नहीं थे, तो बॉक्स पे बायोस्कोप में फिल्में देखते थे। उस बायोस्कोप में महात्मा गांधी ने राजा हरिश्चंद्र की फिल्म देखी। एक राजा हरिश्चंद्र की फिल्म ने महात्मा गांधी को सत्य का पुजारी बना दिया, सत्य का पूरी दुनिया में नेतृत्व करने वाला बना दिया। सच के साथ समझौता नहीं, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो सच बोलते थे वो सच के जगह कहीं झूठ पेश कर दिया गया, इसी की वजह से उन्हें ये खामियां झेलना पड़ा। और चैलेंज करना पत्रकार का काम नहीं है, जनता काम करेगी ये सब। इसलिए अपने मुद्दे से न भटके, अपने रास्ते से न भटके, हम लोग किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं, हम लोग निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है। इसी तरीक़ा से अगर पत्रकारिता करते होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पत्रकार को भी सुधार करने की ज़रूरत है और प्रशासनिक व्यवस्था और जो सरकार में बैठे हैं, ये पत्रकारों के लिए सिर्फ कानून नहीं, रोजगार दीजिए, अच्छी व्यवस्था दीजिए, बिहार के लोगों को चाहिए। शर्म आता है जब इस तरीक़ा का व्यवस्था, जिस तरीक़ा से वरिष्ठ वकील साहब ने बोला कि देश प्रदेश में जाते हैं बिहारी, वहाँ पे उन्हें गालियाँ दिया जाता है, उन्हें अवहेलना होता है, उनके भाषा को कदर नहीं किया जाता है और उसे मूर्ख समझ के दोबारा बिहार लौटाने की बात करते हैं। जो महापर्व छठ होता है, जो इंटरनेशनल पर्व बन चुका है, उनके लिए अनुमति नहीं मिल पाता है। तो ये शर्म की बात है हमारे बिहार के लिए, जो हमारे बिहार के पूर्व में जो इतिहास रहा है, बहुत ही कर्मठ और विकासशील बिहार रहा है। भगवान बुद्ध, ज्ञान की धरती, और जो विश्वविद्यालय दूसरे विदेशों से भी हमारे देश में आते थे, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। लेकिन आज के दौर ऐसा है कि बिहार के जो स्टूडेंट है बाहर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बिहार के नेता को ये संज्ञान में नहीं है किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, किसका बेटा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसी का लड़ाई चल रहा है। बिहार के नेता जो है ना, आज के दौर में विकास की बातें कम करते हैं और किसका बेटा क्या बनेगा, नहीं बनेगा, हम क्या बनेंगे, अपने लिए राजनीति करते हैं, ना कि ये नहीं है। पूरे आप देखिए महाराष्ट्र में आज भी क्या पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप की इलाज के लिए, अपने टूटा मकान बनवाने के लिए, अपनी बहन की शादी करने के लिए, अपने भाई को पढ़ाने के लिए, अपने बड़े पापा का इलाज कराने के लिए, अपने खेती संभालने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए वो मजदूरी करते हैं, दर दर भटक मेहनत करते हैं, वो दर दर भटकते हैं।